हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रारॉक्स बीएसवी क्लासेज में। दोस्तों, मैं गोरख विद्यार्थी आज के क्लास में 2021 में जितने भी क्वेश्चन एसिड बेस साल्ट से संभावित होने वाले हैं, यानी संभावित प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं, जितने भी एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर जो है उससे आगामी एग्जाम 2021 में जो होने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले इसमें इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2011 से लेकर 2020 तक दे चुके हैं। आज हम आपके लिए संभावित प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर से। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है। क्या करता है? लाल लिटमस को नीला करता है। याद कीजिए, जब हमने एक मेथड बताया था बी से बेस, बी से बीटर और बी से ब्लू, तो क्या कर रहा है? ब्लू कर रहा है। ब्लू मतलब बेस कर रहा है ब्लू, यानी लाल को नीला कर रहा है, तो वह क्षार है। तो क्या कर रहा है? उसका पीएच मान होगा कितना होगा? क्षार का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। 7 से अधिक यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 से ज्यादा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है। क्या करता है? 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है, उसका पीएच मान। अभी हमने देखा लाल से नीला हो रहा था तो वह क्षार था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? नीला से लाल हो रहा है। नीला से लाल यानी अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। और वह अम्लीय पीएच मान कितना होता है? यानी उसका पीएच मान 7 से कम। 7 से कम यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7 के बराबर जो होता है आपका न्यूट्रल होता है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है अपच में उपचार के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाता है, प्रॉब्लम एसिडिटी का, तो उसको हम क्या करते हैं? तो हम प्रति अम्ल के रूप में उसका उपयोग करते हैं, यानी क्षार के रूप में। क्या? क्षार के रूप में। और क्षार यानी प्रति अम्ल जो होता है वही एंटासिड होता है। जैसे हमने आपको पीएच मान का महत्व बताया था, तो सारे बातों प्रति अम्ल का एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके बताया था। इनो कैसे पीते हैं और उसका उपयोग कैसे कैसे होता है, तो सारे बातों को हम आपको वहाँ बताए थे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। देखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जब हमने बताया था, अम्ल पढ़ाने के जस्ट बाद अम्ल से संबंधित कुछ रोचक तथ्य बताया था। कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है उसके बारे में बताया था। तो हमने बताया था अमरूद और टमाटर। अमरूद और टमाटर दोनों में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। जो भी होता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो यह आपका ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाएगा अमरूद और टमाटर में पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अमरूद और टमाटर में पाया जाएगा, तो दोनों ऑप्शन मिलता है डी में, ए और बी। ए और बी यानी दोनों डी ऑप्शन में मिलता है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्जामिनेशन में एक भी दे सकता है, यहाँ टमाटर की जगह टमाटर रहेगा, यहाँ अमरूद की जगह सेव भी कर सकता है। जो भी देना है, अगर दोनों दे देता है तो 2 ऑप्शन तो बेस्ट रहेगा, लेकिन एक देता है तो याद रखिएगा टमाटर और अमरूद। ज़्यादातर रिपीटेड टमाटर ही करता है, अमरूद रेयर केस में करता है। तो आइए दोनों जो भी इंपॉर्टेंट था हम सब आपको बताएं, यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात का होता है? रॉयल जल जो होता है 3:1 के अनुपात होता है। सांद्र HCl और HNO3 3:1 का होता है। हमने इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक में करवाए थे, और जब थ्योरी सेक्शन में भी पढ़ाए थे तो डिटेल में हमने आपको यहाँ समझाए थे। तो ऑप्शन यहाँ आपका
ए सही हो जाएगा 3:1। यहाँ कह रहा है किस अम्ल का पीएच मान होता है, किसी अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल होगा अम्लीय होगा, उसका पीएच मान कितना होगा 7 से कम होगा, 7 से कम, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अम्लीय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टार्ट्रिक अम्ल में पाया जाता है। अभी अभी हमने बताया टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। यहाँ ऑप्शन सी इमली हो जाएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक, संतरा में सिट्रिक और सिरका में एसिटिक पाया जाता है। समझ गए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टूथपेस्ट का प्रकृति कैसा होता है, टूथपेस्ट का प्रकृति कैसा होता है बच्चों समझिएगा। टूथपेस्ट हमने आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में भी इसका सॉल्यूशन दे चुके हैं। तो यहाँ देखिएगा, टूथपेस्ट जो होता है मुख की अम्लीयता को कम करने के लिए होता है। क्या, मुख के अम्लीयता को कम करने के लिए ब्रश का रूप में यूज करते हैं, उसमें टूथपेस्ट लगाकर। तो टूथपेस्ट जो होता है हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है। क्या, क्षारीय, तभी तो अम्लीयता को नष्ट करता है। तो ये मेरा क्षारीय प्रकृति का होता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चींटी या मधुमक्खी जो डंक मारता है उसमें कौन सा अम्ल छोड़ता है। हमने बताया था चींटी या मधुमक्खी या लाल चींटी जो भी डंक छोड़ता है तो यह आपका मेथनोइक अम्ल देता है। क्या, मेथनोइक अम्ल। आईसी का आईयूपीएसी नाम है फॉर्मिक अम्ल। आईयूपीएसी या साधारण नाम कार्बन चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो मेथनोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल दोनों आपको डी ऑप्शन में दिया गया है, ए एंड सी करके। तो वहाँ आपका आंसर डी सही हो जाएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है। क्या है, वीवीआई है, जो कि आपको पूछता है एग्जामिनेशन में। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी क्षारीय विलयन का पीएच मान। क्षारीय विलयन हमने पीएच स्केल से बताया था कि 0 से 7, 14 तक, बीच में न्यूट्रल होता है 7, इधर बढ़िएगा तो क्षारीय होगा, यानी 7 से ज़्यादा हो रहा है। 7 से ज़्यादा ऑप्शन ए दिया हुआ है सही। 7 से कम अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। और ये जो आपका न्यूट्रल होता है उदासीन होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल उदासीन होता है। क्या होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है, उसका पीएच मान जो होता है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्यों, क्योंकि 7 हमने पीएच स्केल में बताया था कि वह उदासीन होता है। देखिएगा, नोट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। अभी अभी बताया उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, अम्ल स्वाद में होता है। अम्ल स्वाद में होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। क्यों, क्योंकि अम्ल को हमने बताया था हीरो। जो फिल्म का जो हम थ्योरी सेक्शन पढ़िएगा तो हम बताए हुए हैं, यह हीरो होता है जो मीठा ही बोलता है, और मीठा यानी खट्टा ही होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्षार स्वाद में कैसा होता है। देखिएगा, क्षार जो आपका होता है स्वाद में वह कड़वा होता है, क्योंकि यह विलेन है। जो क्षार जो है आपका विलेन है। कभी भी विलेन बोलता है तो वह कड़वा ही बोलता है, कभी उससे मीठा बोला नहीं जाता है। तो यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कड़वा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन अम्ल जल में अपघटित होकर क्या देता है। हमने अभी सारे बातों को क्लियर किया था। अम्ल जल में अपघटित होता है तो H+ आयन देता है। क्या देता है, H+। जैसे HCl जब जल में अपघटित होता है, क्या, जल में अपघटित होता है तो H+ और Cl- देता है। H+ और Cl- देता है। यही H+ हाइड्रोजन आयन जो रिलीज करता है वह आपको हाइड्रोजन आयन ए ऑप्शन में दिया गया है। और यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वही अपघटित होता है। यानी H+ आयन जल में अपघटित होता है, क्या, अम्ल देता है अपघटित होकर।
अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी ऑप्शन यहाँ ए सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। देखिएगा अम्लीय वर्षा जब वर्षा का जल शुद्ध जल होता है, लेकिन उसमें जो SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। अगर इसमें मिल जाता है वर्षा के जल में तो उसका पीएच वैल्यू घट जाता है। क्या पीएच वैल्यू घट जाता है, यानी 7 से कम हो जाता है। 7 से कम हो जाता है और 7 से कम होता है यानी 5.6 के तरफ आ जाता है, यानी 5.6 हो जाता है। इसी को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। यानी अम्लीय वर्षा का पीएच मान डी आंसर 5.6 हो जाएगा। कैसे होता है सारे बातों को हम डिस्कस हो गया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान क्या होता है। देखिएगा बच्चों, यह ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ तो पढ़े ही आप कंपटीशन लेवल में भी जाइएगा ना तो ये डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है, यही सेम क्वेश्चन रहेगा। रक्त का पीएच मान होता है क्या, रक्त का पीएच मान होता है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 7.4। और रक्त जो होता है मेरा क्षारीय प्रकृति का होता है। क्या क्षारीय प्रकृति का होता है। देख रहे हैं 7.4 है, 7 से अधिक है। यह क्षारीय प्रकृति है लेकिन प्रबल क्षार नहीं होता है, इतना याद रखिएगा। हमने सारे बातों को डिस्कस कर चुके हैं पीएच स्केल के माध्यम से। क्या 0 to 3 प्रबल अम्ल, 3 to 6 दुर्बल अम्ल, यह 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। 7 से यहाँ 10 तक जाता है तो आपका दुर्बल होता है। क्या दुर्बल क्षार होता है। और 10 से ऊपर जाता है यानी 14 तक प्रबल क्षार होता है। तो सारे बातों को हम डिस्कस कर चुके हैं पीएच स्केल के माध्यम से। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर। तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा 7.4, जो कि मेरा रक्त का पीएच वैल्यू होता है। और ये मेरा रक्त जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। क्या क्षारीय प्रकृति का होता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है NaOH है। यह आप देख रहे हैं NaOH। अगर NaOH को हम अगर वाटर में प्रोड्यूस कराते हैं, घुलाते हैं, तो क्या होता है Na प्लस देता है। क्या Na प्लस देता है और OH माइनस देता है। OH जो देता है जल में अपघटित होकर उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या क्षार कहते हैं। अब यह क्षार जो होगा क्या होगा, जल में अपघटित होकर दे रहा है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया गया है, अम्ल लवण क्षार, नन ऑफ दिस, यानी आपका सी आंसर सही हो जाएगा NaOH। और NaOH को बारे में समझिए, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यह प्रबल क्षार है। क्या है, प्रबल क्षार है। यह जल में पूर्ण रूप से अपघटित हो जाता है। प्रबल क्षार है और जल में पूर्ण रूप से अपघटित होकर OH देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। समझ गए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। क्या सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में। सोडियम कार्बोनेट जो होता है आपका 10H2O होता है, यानी Na2CO3 × 10H2O। यह आपका सोडियम कार्बोनेट हुआ। इसी को कहा जाता है वाशिंग सोडा या धोबिया सोडा। समझ गए। और सोडियम बाइकार्बोनेट यह होता है NaHCO3। यह सोडियम बाइकार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट है। समझ गए। तो इस प्रकार आपको यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ क्या पूछ रहा है, सोडियम कार्बोनेट के बारे में पूछ रहा है। सोडियम कार्बोनेट यानी वाशिंग सोडा या धोने का सोडा या धोवन सोडा, इसी को नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑलरेडी फार्मूला जो हो जाए, सूत्र हो जाएगा, सॉरी फार्मूला बोल रहे हैं, सूत्र जो हो जाएगा आपका Na2CO3 × 10H2 होगा। आइए आपका आंसर सी यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्या कहता है, देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। सोडियम बाइकार्बोनेट अभी हमने बताया, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा या इसी को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है या इसी को कहा जाता है बेकिंग सोडा। क्या बेकिंग सोडा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा NaHCO3।
इसी को कितने नाम से जाना जाता है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में सोडियम बाइकार्बोनेट पूछता है या बेकिंग सोडा पूछता है, समझ गए, बेकिंग सोडा के बारे में पूछता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे सारे नाम को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये नहीं कहता है कि हम यही पूछेंगे, उसका नाम जो है सारे का मिलाकर आपको फंसाना चाहेगा एग्जामिनर कि कैसे भी बच्चा फंस जाए। तो सारे नामों को याद रखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे रिलेट करता है नाम, सारे बातों का नाम, यानी वॉशिंग सोडा हो गया तो धोने का सोडा, वॉशिंग धोने का सोडा यानी धोबिया सोडा या सोडियम कार्बोनेट, यह आपका क्लियर हो गया। अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई जिसमें लग गया वो आपका हो गया खाने का सोडा, बाइकार्बोनेट खाने का सोडा हो गया या बेकिंग सोडा हो गया, समझ गए। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि और क्या है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र जो होता है आपका देख रहे हैं यहाँ डी, इसी को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2। इसी का एक और फार्मूला है CaOCl, दोनों एक ही फार्मूला होता है। इसको अगर मिक्स कर दीजिएगा यानी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यह Cl और यह Cl दोनों मिलकर Cl2 बन जाता है, जो यहाँ CaO और Cl2 बना। तो देख रहे हैं यहाँ आपका विरंजक चूर्ण का रासायनिक जो नाम होता है आपका, यह रासायनिक सूत्र है जो CaOCl2 होगा। और इसका रासायनिक नाम जाने तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलता है और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड दोनों बोलता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि CaSO4 × हाफ H2O का प्रचलित नाम। हाफ H2O हमने बोला बड़ा को आधा कर दीजिए और आधा को दुगना कर दीजिए, 12 को आधा कर दीजिए और आधा को दुगना कर दीजिए, उसे क्या कहा जाता है, 12 को आधा, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी हाफ, यानी बड़ा है, 12 को आधा कर दिए तो यह हो गया CaSO4 × हाफ H2O, CaSO4 × हाफ H2O, यह आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। अब जिप्सम को हमने बताया, जिप्सम का क्या सूत्र होता है, तो CaSO4 × 2H2O, यह आपका हो गया। विरंजक चूर्ण अभी देखे थे CaOCl2 हो गया। तो इस प्रकार यहाँ जो हाफ H2O का प्रचलित नाम पूछ रहा है, यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस भी सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। अभी अभी हमने बताया जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, 2H2O, यानी CaSO4 × 2H2O। देखिए कहीं U लगा देता है, A और U में ज़्यादा कन्फ्यूजन डाल देता है। तो यहाँ देखिएगा CaSO4 होता है, CuSO4 नहीं होता है यहाँ, क्योंकि जिप्सम है तो ये लगता है। तो यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं होइएगा, CaSO4 × 2H2O आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है धोबिया सोडा। हमने क्या बताया, वॉशिंग सोडा को ही धोबिया सोडा कहा जाता है या कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट या धोबिया सोडा आपका सी आंसर सही है, Na2CO3 × 10H2O, ये आपका सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है या धोबिया सोडा या धुआं सोडा का सूत्र है। तो इस प्रकार आपका आंसर ए Na2CO3 × 10H2O हो जाएगा आपका धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। अब आइए हमने यहाँ देखा यह क्या है आपका बेकिंग सोडा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नीला थोथा, यह क्या है, जलयोजित लवण है। क्या है, जलयोजित लवण। जब हमने थ्योरी सेक्शन में बताया था 2, 4, 5 जो जलयोजित लवण के बारे में, वहाँ एक और नीला थोथा था, इसी को तुतिया कहा जाता है। तो यह आपका था नीला थोथा या तुतिया। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। यहाँ होता है CuSO4 नॉट CaSO4, CuSO4 × 5H2O, यह आपका नीला थोथा होता है, इसी को तुतिया कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। कास्टिक सोडा को ही कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह आपका NaOH होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह आपका सोडियम क्लोराइड है, यह आपका अमोनिया है। समझ गए? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का। यह आपका साधारण नमक का रासायनिक सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। यह बनता है कैसे? तो हम जब अम्ल और क्षार का विक्रिया कराते हैं, Cl और HNO3 को कराते हैं, NaOH को कराते हैं, यह दोनों के दोनों क्या है? प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बनता है क्या? सामान्य लवण, जो NaCl है। क्या है? NaCl है। और यही NaCl का रासायनिक नाम या साधारण नाम साधारण नमक कहा जाता है। और ऑप्शन बी में सही हो जाएगा। यानी 2021 में जितने भी आपके एसिड बेस एंड साल्ट से चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप से संभावित प्रश्न जो हम आपके सामने डिस्कस किए, हो सकता है हूबहू क्वेश्चन लड़ जाए या इससे रिलेट करके क्वेश्चन डाले, लेकिन पैटर्न इसी तरह से रहेगा बच्चों। तो आइए हम अब अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे इसी चैप्टर का सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेकर, जो कि आपको एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से मिलता है। आपको उस तरीक़ा से डिस्कस करेंगे। तब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।